हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई खूबसूरत सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और आइए, हमने जैसे कल पढ़ा कि हमें किस तरह से खुदा का वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं, वो सच्ची ज्योति दिखाते हैं, जो सही मार्ग पर हमें चलना है। वो हमारे लिए रोटी है जो हमें इटर्नल लाइफ देता है, हमेशा का जो जीवन है। और परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है, जिससे हम शैतान की युक्तियों का सामना करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगर हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लेते हैं तो कितने हम भटके हुए हैं। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, अगर हम यूहन्ना की अंजील उसके 8 चैप्टर उसके 44 वर्स में आए, तो यीशु मसीह वहां पर कुछ यहूदियों के साथ वाद विवाद करते हुए उन्हें कहते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि वो यीशु मसीह की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे कि वो पिता की ओर से आया है। और जो कुछ पिता से सुनते हैं वही वो शेयर करते हैं, उनको उनको टीच कर रहे हैं। और वो बिल्कुल यीशु मसीह को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि और अपने पिता की लालसाओं को ही तुम पूरा करते हो। वे तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वे झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वे झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो इंग्लिश में अगर देखिए, लिखा हुआ है यू आर ऑफ योर फादर द डेविल। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हम किसकी आवाज सुनते हैं? शैतान की आवाज सुनते हैं। और सचमुच हम देखते हैं किस तरह से अदन के बाग में आदम और हवा ने शैतान की बात जब सुनी, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो पाप में गिर गए। तो हम जब भी खुदा की वचन को नहीं जानते, हमें पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है, तो हम दूसरी आवाज को सुनकर पाप में गिरते हैं। और पाप बहुत ही गंदा है। वो इतना हिडन रहता है हमारे अंदर, जब तक हम प्रभु की ज्योति में नहीं आते कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारे अंदर कितनी गड़बड़ी कर रहा है। अगर हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएं तो हम देख पाएंगे कि अंदर से हमें पाप कितना अंदर हमें सड़ाता जाता है। कल मैं जैसे कि डस्टबिन वगैरह खाली कर रही थी, तो मैंने डस्टबिन में से जो पॉलिथीन था उसमें सारा जो भी गार्बेज था उसको निकाल के मैंने बाहर फेंकने के लिए जा रही थी, लेकिन किसी वजह से मैं बाहर नहीं गई। तो मैंने वो गार्बेज को थोड़ी देर के लिए रख दिया और गंदी स्मेल आने लग गई। तो मैंने सोचा कि जब तक ये उस डस्टबिन के अंदर ये पॉलिथीन था तो कोई स्मेल नहीं आ रही थी, पर मैंने क्योंकि इसे पॉलिथीन को बाहर निकाल के रख दिया है, तो इसमें से कैसी गंदी स्मेल आ रही है। हमारा पाप ऐसी है, वो इतनी गंदी स्मेल देते हैं। अगर हम उन्हें प्रभु की लाइट में आए और हम जब वो एक्सपोज हो जाता है कि ये हमारे गलत काम है, हमारे अंदर इतना गलत भरा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, प्रभु की कैसे आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, तो हम उसकी उसकी बदसूरती को देख पाते हैं, उसकी बदबू को हम स्मेल कर पाते हैं। और तब हम अपने गुनाहों को माफी मांगकर हम प्रभु की के लहू से धुलकर साफ होते हैं। और यीशु मसीह की खुशबू को हम, उसके वचन की खुशबू को हम अपने थ्रू औरों तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, इस तरह से अंधकार और ज्योति का इतना फर्क है कि हमें यीशु की ज्योति में आना कितना जरूरी है। उसी तरह अगर हम प्रभु के वचन को हम रोटी की तरह अपने अंदर नहीं लेते हैं, हम अपने आत्मा को स्ट्रांग नहीं करते हैं और अपनी फ्लैश को ही, अपने शरीर को ही फीड करते रहते हैं, तो किस तरह से हम सुस्त होते जाते हैं, हमारा मन भी नहीं करता, क्योंकि हमने अपने अंदर इतना कुछ और चीजें भर ली है अपने अंदर, अपनी सोच में, अपने शरीर में, हर चीज अपने हार्ट में, कि हमें, हमारे लिए पास खुदा के वचन के लिए जगह ही नहीं है। और जब कोई हमें कह दे कि वचन पढ़ना है या बाइबल में टाइम स्पेंड करना है, तो हमें वो इतनी सुस्ती आती है, हमें हमारा दिल नहीं करता, या हम बहुत ही डिस्करेज से फील करते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है, हम ये, मैंने आज सेकंड पार्ट फिर से इसीलिए इस पे बोल रही हूँ, क्योंकि खुदा का वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम समझ नहीं सकते कि नहीं पढ़ने से हमारे अंदर कितना नुकसान हो रहा है। हम किस तरह से ना सिर्फ प्रभु के साथ वो रिश्ते को कायम कर पा रहे हैं, बल्कि अपना हम कितना नुकसान कर रहे हैं प्रभु से दूर होके। और जैसे कि हमने देखा कि वो स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट है,
जिसके साथ हम शैतान की युक्तियों का सामना करते हैं। सोचिए अगर आपको वचन आता ही नहीं, आप वचन पढ़ते ही नहीं, वचन पे मनन ही नहीं करते, तो जब शैतान आप पे किसी भी तरह की डिस्करेजमेंट लाता है, झूठ बोलता है आपके सामने, यीशु मसीह ने शैतान का सामना वचन से किया। पर अगर आज हमारे अंदर वचन है ही नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम चल ही नहीं रहे, तो हम जल्दी से मायूस हो जाते हैं। कोई भी परेशानी आती, हमें पता ही नहीं कि यीशु मसीह कहते हैं अपना बोझ मुझे दो, मुझे तुम्हारी चिंता है, किसी बात की तुम चिंता ना करो, तुम मेरी इमेज में बने हो, तुम मेरे स्वरूप और समानता में हो, तुम मेरे मास्टरपीस हो। हमें पता ही नहीं है वचन, और हम अपने दुखों में, अपनी परेशानियों में डूबते रहते हैं। हमारे पास कोई आशा नहीं रहती, हमारे पास जिंदगी नहीं है, हमें ये भी नहीं पता मरने के बाद हमारा क्या होना है। तो सोचिए, खुदा का वचन हमें जीवन देता है, सत्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। तो हम आज प्रभु की आवाज को सुने। तो आइए आज हम मिलकर एक गीत को गाएंगे, मैं गल खुदा दी सुनांगा। हम्म, मैं गल खुदा दी सुनांगा, जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनांगा, जद करेगा कलाम। कियो ते अपने बंदे नाल, पाक लोका नाल तमाम। कियो ते अपने बंदे नाल, पाक लोका नाल तमाम। सचमुच प्रभु का वचन हमसे बात करता है। आज प्रभु की आवाज सुने, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।